ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सम्यक्त मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक्त और सम्यक दर्शन औपशमिक। सम्यक्त मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व और अर्थ पर श्रद्धा करना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। 7 तत्वों और पदार्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। देव जब समझने के लिए हमने देखा तो देव शास्त्र और गुरु जो अरिहंत भगवान ने बताया है, जो जिनवाणी है और जो सच्चे गुरु हैं, उन पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है ना। उसके 8 अंग हमने देखे थे पहले अध्याय में, जो उनसे रहित हो। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ना। जिन लोगों ने क्लास भूल गए हैं आप निकाल सकते हैं पहला सूत्र, है ना। उसमें सम्यक दर्शन बताया था 25 दोषों से रहित है, 8 अंग हैं, उसके 7 तत्वों पर श्रद्धान है। दूसरे सूत्र में बताया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर तीसरे सूत्र में आया था कि 7 तत्व क्या होते हैं जिन पे श्रद्धा करनी है। तो ये क्या है? औपशमिक सम्यक्त, यानी कि सम्यक दर्शन मूल रूप से। और औपशमिक चारित्र, यानी कि अभी हमने जो सम्यक दर्शन है 6 नहीं किया है, क्या है? उपशम किया है। सम्यक माने सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन इसके लिए है। औपशमिक सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन जो है सच्चा जो श्रद्धान है, जो 7 तत्व अभी आपने पढ़े। जितनी देर अपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा उतनी देर आप बिल्कुल हवा में रहे कि वाह क्या बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है।
है ना, ये जीव होता है, अजीव होता है ना, जीव में इस प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं, फिर बंध जाते हैं, फिर उनको हमें संवर करना है, फिर अरे हमें तो मोक्ष हो गया, बस आपने सीखा उतनी देर बहुत बढ़िया रहे, बाहर जाते ही आप क्रोध करने लगे। आपने कारण भी देख लिए कि आत्मा में कर्म कैसे आते हैं, कैसे कषाय होती है, कैसे बुरे फल, सब देख लिया, सीख लिया, लेकिन बाहर आते ही सब भूल गए। तो क्या था वो? थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन था, थोड़ी देर के लिए दबाया गया था विरोधी तत्वों को, उसके बाद भूल गए, जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। तो हम बोलते हैं ना कि इतना मंदिर जाते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रवचन देते हैं, लेकिन खुद इतना गुस्सा करते हैं, खुद इतनी कषाय करते हैं, खुद इतने गलत काम करते हैं, छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा भी करते हैं। तो वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि क्षय तो हुआ ही नहीं है, उपशम किया था, इसलिए हो रहा है। तो उपशम से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या बोला यहाँ पे? औपशमिक सम्यक दर्शन। किसके भेद बताए? औपशमिक भाव के भेद। अभी खाली सम्यक दर्शन आपने उपशम किया है। दूसरा, औपशमिक चारित्र, चारित्र को धारण कर लिया, यानी कि ये दो प्रकार का है, जब आगे बताएंगे। एक देश चारित्र, प्रतिमा व्रत ले लिए, देश व्रत ले लिए, गुण व्रत ले लिए, यानी कि अणु व्रत ले लिए, बेसिकली उसको प्रतिमाधारी श्रावक बन गए। आप अपने आप को श्रावक श्रावक बोलने लग गए, परंतु आपके अंदर से कषाय गई नहीं, खाली क्या हुआ? भेष बदल लिया। आप एक व्रत से आगे बढ़ के क्या बन गए? महाव्रती बन गए, यानी कि दिगंबर भी बन गए, परंतु क्या हुआ? केवल उपशम था। चारित्र तो ले लिया, परंतु अभी आपका क्षय नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है? दबा दिया चारित्र धारण करने के बाद। तो उसे क्या बोला? औपशमिक चारित्र। आपने देखा होगा, बहुत बार होता है, अरे वो तो बहुत बड़े संत हैं, महातपस्वी हैं, महाज्ञानी हैं, फिर भी उनको क्रोध बहुत आता है। तो किस कारण से आ रहा है? चारित्र तो है, लेकिन कर्मों का मात्र उपशम है। तो वो उपशम क्या होगा? कुछ समय बाद वो छाया उपशमिक में बदल जाता है। बार बार जैसे ही जब वो ध्यान लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, जैसे ही कोई विरोधी कर्म आया तो क्या हुआ? क्रोध आ गया। आप लोगों ने द्वारका की कहानी पढ़ी होगी, द्विपायन मुनि की। कितना तप किया उन्होंने 12 साल तक, परंतु अंत में जाके क्या कर दिया? अपनी ही द्वारका में आग लगा दी, जिसकी वजह से सारे जीव जंतु कितने सारे मर गए। किस वजह से? क्रोध की वजह से अग्नि लगा दी उन्होंने। जब मुनि अवस्था से जब वहां पर देव पर्याय में अग्नि कुमार देव बने, और वहीं पर उनको इतना क्रोध आ गया, जब उनको मरण की प्राप्ति हुई। तो कषाय के साथ में मरण हो जाता है। तो अपन को इन सब चीजों से ज्ञान के हमें जानकारी से ज्ञान पे जाना है, जो हमने पहले अध्याय के पहले सूत्र में बताया था। बोध से शोध पे जाना है, चारित्र को भी धारण करना है, और इन सब कषायों से रहित होकर उपशम के बाद में क्षय की ओर जाना है। तब तो फायदा है, पर अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। औपशमिक चारित्र समझ में आ गया आपको? तो अब हम इसको समझने के लिए, जैसा भी आपको बताया था, कि हम मोहनीय कर्म से इसको ठीक ठीक समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मोहनीय कर्म का 8वें अध्याय से चार्ट देखेंगे, फिर इन दोनों को अच्छे से आज समझेंगे कि ये जो दोनों प्रकार हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र, आप लोग जिनके पास पुस्तक है वो वहां से 8वें अध्याय में देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हम अभी वो वाला कर्म नहीं कराएंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म काफी बड़ा है। यहाँ जितना रेफरेंस उसका आया है, उन शब्दों को समझने के लिए, जिससे आपका बार बार नहीं तो जितने भी अभी शब्द बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, आपके दिमाग में आएगा, अरे ये तो पहली बार सुना है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बेटर रहेगा कि मोहनीय कर्म का चार्ट जो आपके 8वें अध्याय में है
वहां से रेफरेंस लेकर आपको अगर बताया जाएगा तो आपके आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। 8वें अध्याय का सूत्र है 9वां सूत्र। आपकी जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 130 पर है। अलग अलग पुस्तक जहां से आप पढ़ रहे हैं उस पर अलग अलग उसमें हो सकता है, लेकिन सूत्र नंबर वही है 9 नंबर और अध्याय 8 का। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां होती हैं। मोहनीय कर्म क्या होता है? 8 प्रकार के कर्म है हमारी आत्मा में, जिनमें मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। सारे कर्मों का जिसे पितामह कहा गया है, सबसे ज्यादा समय तक ये आत्मा के साथ चिपका रहता है, जिसका वर्णन अगले अध्याय में बाद में आएगा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये मोहनीय कर्म हमारी आत्मा से पीछा नहीं छोड़ता। एक बार आपको किसी से मोह हो गया, चाहे वस्तु से हो गया या किसी जीव से हो गया, तो वो ऐसा चिपक जाता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक चिपका रहेगा और उसका उदय उससे पहले भी आ सकता है, परंतु वहां तक भी वो जा सकता है। तो बहुत ही खतरनाक है। हमें हमारा जिस दिन मोहनीय कर्म समाप्त हो गया तो मान लीजिए जो 4 आपके घातिया कर्म हैं 8 में से, वो चारों कर्म एक तरह से चले जाएंगे और आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें खत्म क्या करना है? हमें समाप्त किसका करना है? हमें समाप्त प्रयास के माध्यम से इस मोह का ही करना है, ममता का ही करना है। पर वस्तुओं से, पर जीवों से, पर द्रव्यों से मोह को समाप्त करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये जो आत्मा के साथ कर्म होता है मोहनीय कर्म, मोह, तो मोहनीय कर्म आपका 2 प्रकार से होता है, जो आपका 8वें अध्याय में 9वें सूत्र में दिया है। वहीं से हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको ये वाला दूसरा जो तीसरा सूत्र है अच्छे से समझ में आएगा और जो शब्द यहाँ पर बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दर्शन मोहनीय, जो ये वाली बात है औपशमिक सम्यक, दर्शन मोहनीय, ये भी 2 प्रकार का होता है मोहनीय कर्म, और दूसरा होता है चारित्र मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय कितने प्रकार का है? सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 प्रकार का है। सम्यक्त, दूसरा मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन का उल्टा होता है मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक्त मिथ्यात्व यानी कि मिश्र। तीसरा इन दोनों का मिक्स होता है। ये दर्शन मोहनीय कर्म 3 प्रकार का होता है। फिर चारित्र मोहनीय कर्म होता है। चारित्र मोहनीय कर्म अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय रूप से 2 प्रकार का होता है। अभी खाली हम लिख रहे हैं इसके रेफरेंस के लिए, और उसके बाद जब 8वां अध्याय आएगा तो बहुत अच्छे से इसको आपको कराया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ शब्दों का रेफरेंस आएगा जो फिर आपकी शंका बाद में रह जाती कि ये शब्द कहाँ से आ गए, पहले तो कभी सुने नहीं। तो उसके लिए समझाने की दृष्टि से हम 8वें अध्याय का 8वां अध्याय बहुत आगे है, लेकिन आचार्य महाराज को एक एक चीज का पहले से ज्ञान है। जब वो तत्वासूत्र बना रहे हैं तो उनको तो 10वां अध्याय का ज्ञान है, हमें रेफरेंस लेना पड़ रहा है 8वें अध्याय का 9वां सूत्र। अकषाय वेदनीय, चारित्र मोहनीय के अंदर अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, ये 2 होते हैं भेद। अकषाय वेदनीय को नो कषाय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? नो कषाय। ये नो इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, नहीं वाला है ना, लेकिन हिंदी में भी ये नो कषाय कहलाता है। बाई चांस की बात है कि ये नो का मतलब क्या है कि ये 9 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हास्य 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये अकषाय वेदनी है। जो 9 कषाय हैं ये 9 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री, वेद, पुरुष, वेद और 9वां नपुंसक वेद। ठीक है, ये हम कहां से लेके चल रहे हैं? फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये सम्यक्त और चारित्र जो हम तीसरा सूत्र समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रटना ना पड़े, तो उसके लिए रेफरेंस हमने लिया है 8वें अध्याय के 9वें सूत्र से, मोहनीय कर्म से। जो मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसी को हमें खत्म करना है। इसको खत्म करते ही 4 जो घातीय कर्म है उनका नाश हो जाता है। तो अभी इसके उपशम के रेफरेंस से, नाश करने से पहले अलग तो करना ही पड़ेगा ना। पहले दबाओगे फिर उस कर्म को नाश करोगे, तो पहले मोह को दबाना है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।